अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से फंसे हैं और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उनको फंसाया है, और एक बारी जब आदमी भरोसा तोड़ता है तो ये दिल्ली की पब्लिक को अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने वाली कांग्रेस है। अगली बारी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट के वो बीजेपी कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। कांग्रेस का जो वोटर है और कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ज़्यादा हैं बीजेपी में, और बीजेपी के पास कोई दिल्ली का लीडर नहीं है। इनके पास एक भी लोकल दिल्ली का लीडर नहीं है। भाजपा में जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो बुरी तरीके से क्रश आउट हैं। दिल्ली की पब्लिक जो है जब भी स्टेट इलेक्शन होता है तो वो अपने छोटे छोटे मुद्दों पे वोट करती है। जैसे मैं अपने वार्ड के लिए जब वोट करता हूं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होता है सफाई। दिल्ली में बीजेपी का कैडर नहीं है, आप इस बात को मान लीजिए। जब सेंट्रल का इलेक्शन होता है तो पूरी दिल्ली की जनता भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है। लोकल मुद्दे पे दिल्ली वाले कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देते, क्योंकि साहब सिंह भरमा रहे हों चाहे मदन लाल खुराना रहे हों, इन लोगों की आपस की लड़ाई ही नहीं खत्म हुई कभी, जिसके नाते बीजेपी यहाँ दोबारा। तो आपका ये कहना है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक क्या है आपका? मैं आपको बैकग्राउंड 2012 में ले जाना चाहता हूं, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तो अगर आप उसका आंदोलन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जितने संस्थापक मेंबर थे, चाहे जोगिंदर यादव जी रहे हों, चाहे हर्षमंदर जी रहे हों, चाहे प्रशांत भूषण जी रहे हों, ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग इसमें काम कर रहे थे, वो जितने लोग थे वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, या सोनिया गांधी जी के जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उनके सलाहकार हुआ करते थे। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कांग्रेस के ऊपर, उसको डिफ्यूज करने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली थी, जिसका फायदा बीजेपी वालों को अनटेंडम रूप से हो गया था। नहीं, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? अब आने वाले चुनाव में मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से फंसे हैं और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उनको फंसाया है, और एक बारी जब आदमी भरोसा तोड़ता है तो ये दिल्ली की पब्लिक को अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने वाली कांग्रेस है, और उसके बाद वो कांग्रेस उनकी सहानुभूति लेने जा रही है। तो हम दिल्ली वासी इमोशनल लोग होते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगली बारी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट के वो बीजेपी कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी, और उसके सारे नहीं तो बीजेपी कैसे नहीं सरकार बनाएगी, आप ये बताइए। क्योंकि सेंटर में जब बीजेपी की सरकार है तो लोग बाग अक्सर डबल इंजन की सरकार का जो नारा देते हैं, तो यहाँ भी वो नारा लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली में जो है ये नारा आज तक नहीं चला है। दिल्ली में हमेशा मोस्टली ऐसा ही रहा है कि हमेशा पक्ष या विपक्ष की सरकार बनती रही है। नहीं, इसके पहले एक मिनट, बीजेपी की सरकार रही है ना, पर ये मदन लाल खुराना और उसके बाद वर्मा जी, साहिब सिंह वर्मा, हाँ, ये दोनों लोग एक ही साथ रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो वोटर है और कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ज्यादा हैं बीजेपी में, और बीजेपी के पास कोई दिल्ली का लीडर नहीं है। इनके पास एक भी लोकल दिल्ली का लीडर नहीं है। इनके सबसे बड़े लीडर है मनोज तिवारी। नहीं, कैसे लीडरशिप तो उभर जाती है, वो बांसुरी स्वराज अभी उनको दिया जा रहा है, नुपुर, ये तो खट्टर जी कौन से हरियाणा के लीडर थे, सीएम बन गए ना। ऐसे ही अभी मोहन यादव कौन से स्टेट लेवल के भी उनका पर चेहरा नाम नहीं था, तो लीडरशिप तो बना दिया जाता है। नहीं, एक लीडरशिप वो होती है जहाँ पे आपकी सरकार चल रही है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं, आप एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में 15 साल से शिवराज सिंह चौहान जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे लाडली बहना योजना से ये लोग चुनाव जीते हैं। उसके बाद किसी को सीएम बना दें बीजेपी। ये दिल्ली में भी वो तो जब एक बार जीत जाती है सीएम का वो चेहरा आ जाता सामने। योगी जी ही जब सीएम बने तो कौन सा पहले से उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया था, ही वॉज नॉर्मल पार्लियामेंट्री ना। यस, देखिए, आप भाजपा की बात नहीं कर सकते किसी पार्टी के साथ। भाजपा में जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो बुरी तरीके से क्रश आउट हैं। दिल्ली की पब्लिक जो है जब भी स्टेट इलेक्शन होता है तो वो अपने छोटे छोटे मुद्दों पे वोट करती है। जैसे मैं अपने वार्ड के लिए जब वोट करता हूं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होता है सफाई। हमारे यहाँ सफाई की प्रॉब्लम है। बांसुरी स्वराज जी आई थी, हम लोग मंदिर में मिले थे, उनसे बोले हैं तो वो बड़े नॉर्मल ढंग से कहीं जी मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी। इसके पहले मीनाक्षी लेखी जी से यही बात कही गई थी, तो मीनाक्षी लेखी जी ने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। और यहाँ आप
आम आदमी वाली पार्टी जो है, इनके लोग तो कहते भाई हम हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम तो इस मैटर पे एमसीडी हमारी नहीं है, तो ये लोग नहीं, अब तो एमसीडी में है ना। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई ठोस जवाब दे पा रहे हैं कि कैसे, अगर ये मुद्दे हैं तो ये मुद्दे तो बीजेपी के से भी लोग डिमांड कर सकते हैं कि आप हमने लोकल डे टू डे जो लाइवलीहुड है उसको आप कैसे इजी बनाओगे, और वो भी प्रॉमिस करेगी जैसे अदर स्टेट में वो प्रॉमिस करके सत्ता में आते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करेगी? दिल्ली में बीजेपी का कैडर नहीं है, आप इस बात को मान लीजिए। मैं एमसीडी में इतने साल तक कैसे जीत रही थी? बता रहा हूँ, दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव होता है, मुश्किल से एक सीटों में मुश्किल से 2000 लोग वोटर हैं। 2000 वोटर में दिल्ली में जो लोग वोट देते हैं, हम जहाँ से वोट डालते हैं वहाँ से मुश्किल से हमारे पहाड़गंज विधानसभा में 1700 वोटर हैं टोटल दिल्ली के। बीजेपी का जब सेंट्रल का इलेक्शन होता है तो पूरी दिल्ली की जनता भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है। लोकल मुद्दे पे दिल्ली वाले कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देते, क्योंकि साहब सिंह भरमा रहे हों चाहे मदन लाल खुराना रहे हों, इन लोगों की आपस की लड़ाई ही नहीं खत्म हुई कभी, जिसके नाते बीजेपी यहाँ दोबारा वापस। क्या आपको नहीं लगता कि अजय माकन और अरविंद लवली लड़ेंगे नहीं? इनके यहाँ कौन सी लड़ाई नहीं होती है? ये भी तो आपस में लड़ते हैं, हर स्टेट में इसका एग्जाम्पल है। अभी राजस्थान में देखा सचिन पायलट और गहलोत जी कैसे लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में देखा भूपेश बघेल और वो टी.एस. सिंहदेव कैसे लड़ रहे थे, यहाँ भी लड़ेंगे। बल्कि बीजेपी से तो ज़्यादा वहाँ लड़ाई है यहाँ तो, बल्कि एक बार जब सेंट्रल कमान किसी को लीडरशिप दे देता है तो फिर सबको ही मानता है। यूपी इसका लाइव एग्जाम्पल है। एमपी जीता हुआ कैंडिडेट सीएम वो साइडलाइन कर दिया जाता है तो चुप हो जाता है, कहीं से कोई बगावत, कहीं से कोई चूं की आवाज़ नहीं आती है। देखिए, बीजेपी में हाई कमान का सिस्टम नहीं है ना, इस बात को समझिए। कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से लेके अपने नेताओं को उलझा के रखते हैं, बीजेपी वाले क्लियर स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं बीजेपी के इंटरनल मैटर में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरी असेसमेंट है, दिल्ली की पब्लिक आप पूछ लीजिए कि 2025 में हम लोग जब यहाँ पे चुनावी चर्चा करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि बीजेपी हार रही है और आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस वाले सत्ता में वापसी करेंगे। तो चलिए, ये रहा अमित जी का असेसमेंट जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कभी से भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले समय में दिल्ली में एक बार फिर से काबिज हो जाएगी कांग्रेस। अब देखना है कि इनका असेसमेंट कितना सच होता है या नहीं होता है। आपको अगर लगे कि इनके असेसमेंट में दम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके जरूर अपना राय व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रताप न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।